अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है ब्लड। ब्लड आपका हेमेटोलॉजी पोर्शन में आता है। हेमेटोलॉजी ये एक ब्रांच है। इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन या यू कैन से इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो कि दो वर्ड से बना है। हीम मीन्स ब्लड और लॉगस मीन्स स्टडी। सो हम हेमेटोलॉजी में स्टडी करते हैं ब्लड की, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स की और ब्लड डिजीजेस की। इसमें इटियोलॉजी आता है, इसमें ब्लड, इसमें डायग्नोसिस आता है, इसमें ट्रीटमेंट आता है, प्रोग्नोसिस आता है और प्रिवेंशन आता है ब्लड डिजीजेस का। सो इन शॉर्ट we are going to study about blood. We will study what is blood, blood की functions क्या है, blood के components क्या है। First of all, blood है क्या? Blood एक fluid connective tissue है। Blood एक fluid connective tissue है। कनेक्टिव टिश्यू हम सिर्फ नहीं कहेंगे क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स भी आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज आते हैं, लेकिन ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव यू नो, कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करेगा। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव यू नो कनेक्ट करता है। और फ्लूइड क्यों? फ्लूइड हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें जब किसी लिक्विड में सॉलिड सेडिमेंट सस्पेंडेड होते हैं। जब सॉलिड सेडिमेंट सस्पेंडेड होते हैं किसी लिक्विड में, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। या यू कैन से फ्लूइड हम उसको कहेंगे जो फ्लो कर सकता है, दैट कैन फ्लो। सो ब्लड अब क्या है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेल्स के। इसमें प्रेजेंट होते हैं मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। सो ये है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच यू नो पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 है। ब्लड का पीएच 7.4 है। अगर आप पीएच स्केल की बात करेंगे, 7 पीएच यू नो दैट इज न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा जब होता है बेसिक, और 7 से कम जब होता है एसिडिक। तो ब्लड का पीएच 7.4 है। दैट मीन्स ये स्लाइटली एल्कलीन है, ये स्लाइटली बेसिक है नेचर में। अब अगर क्वांटिटी की बात हम करेंगे, एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट में ऑलमोस्ट 70 kg वेट जिसका होगा, उसकी बॉडी में जो नॉर्मल अमाउंट है ब्लड का, दैट इज 5 to 6 लीटर्स। यानी कि हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है कि आपने सुना भी होगा, कोई भी लेमैन बोलता है कि मुझे इतना ब्लड है, मुझे फॉर एग्जांपल किसी को अगर 12 वो बोलता है मुझे 12 पॉइंट्स ब्लड है, मुझे 11 पॉइंट्स ब्लड है। एक्चुअल में वो ब्लड नहीं होता है। ब्लड सबका ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर्स होता है। उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड जो है वो नॉर्मल बॉडी में 5 से 6 लीटर्स तक प्रेजेंट होता है, जो विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 7 to 10% ऑफ बॉडी वेट। एवरेज में हम 8% लेते हैं। ऑलमोस्ट 8% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड, जो टोटल बॉडी वेट होता है, जो टोटल ह्यूमन बॉडी वेट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्लड का कंपोजिशन।
ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड किस चीज से बना होता है। ब्लड के दो कंपोनेंट्स है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स है। एक है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं या इसको हम लिक्विड कंपोनेंट कहते हैं, लिक्विड कंपोनेंट कहते हैं या लिक्विड पार्ट कहते हैं। दूसरा है सेल्यूलर कंपोनेंट्स या सेल्यूलर एलिमेंट्स कहते हैं, इसको सेल्यूलर एलिमेंट्स कहते हैं या ब्लड सेल्स कह सकते हैं इसमें होती है, या ब्लड कॉर्पसल्स। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, जब उनको ब्लड के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं ब्लड के 3 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, 3 कंपोनेंट्स है। लेकिन वो सही आंसर नहीं है। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स है ब्लड के, एक तो है लिक्विड कंपोनेंट दैट इज प्लाज्मा, और है सेल्यूलर कंपोनेंट या यू कैन से सेल्यूलर एलिमेंट्स, जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूट होती है ब्लड सेल्स। So we can say blood consists of a fluid. ब्लड में फ्लूइड होता है जिसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और इस प्लाज्मा में सेल्यूलर एलिमेंट्स सस्पेंडेड होते हैं, इसमें सेल्यूलर एलिमेंट्स एम्बेडेड होते हैं। तो आप ये प्लाज्मा देखेंगे, अगर